सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार, राधे राधे। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। आज का शीर्षक है जिसकी जैसी भावना, डे 47। एक पहाड़ी अंचल की कहानी है। पहाड़ों पर पत्थरों को काटकर सर्पाकृति में इधर से उधर घूमता हुआ एक पहाड़ी मार्ग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर होता हुआ चला गया है। मार्ग के दोनों तरफ छायादार पेड़ों की कतार है। यह एक व्यस्त मार्ग है। लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। एक दिन उस मार्ग से 4 लोग जा रहे थे। वह 4 दोस्त थे। वसंत ऋतु थी। दूर दूर तक पेड़ों पर पक्षियों के कुहकने की आवाज आ रही थी। 4 दोस्त पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ की ऊपर की डाली पर दोपहर की लोरी के स्वर में एक चिड़िया बोली जा रही थी, कुकुर कुत कुकुर कुत कुतुर कुत कुतुर कुत। यह 4 मित्र अलग अलग पेशेवर थे। एक मुसलमान धर्मयाजक मुल्ला था, दूसरा मित्र खेती किसानी करने वाला किसान था, तीसरा जन स्वास्थ्यविद और चौथा व्यक्ति भक्त वैष्णव था। चारों दोस्त थके हारे थे। पहाड़ी हवा का झोंका मानो उनके अंग प्रत्यंग में अमृत स्पर्श प्रदान कर रहा था। चारों मित्रों के कानों में पेड़ की ऊपरी डाल पर बैठी हुई चिड़िया के कुहकने की आवाज गूंज रही थी। अचानक उनमें से एक कहता है, इस चिड़िया की आवाज सुन रहे हो? सब जवाब देते हैं, क्यों नहीं सुनेंगे, तुम नहीं सुन रहे हो? पहला दोस्त यह सुनकर अपने दूसरे दोस्त से कहता है, कहो तो यह चिड़िया क्या कह रही है, कह सकते हो? जिस मित्र से यह पूछा गया था वह पेशेवर से खेतिहर किसान था। प्रश्न सुनते ही वह कहने लगा, क्यों, चिड़िया तो स्पष्ट स्वर में कह रही है, भली भांति सुनो। यह देखो, वह कह रही है, प्याज लहसुन अदरक ठीक है कि नहीं, कहो। असल बात तो यह है कि चिड़िया तो एक ही अंदाज में कुहक रही है, कुकुर कुत कुतुर कुत। पर किसान मित्र का कारोबार तो प्याज लहसुन अदरक को लेकर है। यही बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं, इसलिए वह पक्षी के कुहकने में भी सुनता है प्याज लहसुन अदरक। उसकी आवाज सुनकर पहला मित्र कहता है, अरे मूर्ख, चिड़िया प्याज लहसुन अदरक को क्या जानती है? वह जो बोलेगी, तेरा तो दिमाग ही नहीं है। यह कहकर वह दूसरे मित्र से पूछता है, अरे तुम तो परम वैष्णव ठहरे, देखता हूँ भगवत कृपा से तुम्हारी बुद्धि कहाँ तक पहुँची है। अब तुम कहो, यह चिड़िया क्या बोल रही है? उसका प्रश्न सुनकर वैष्णव मित्र कहता है, यह कहने में बुद्धि की आवश्यकता की बात कहाँ से आती है? जिसके कान है वह कह सकते हैं। चिड़िया कह रही है, राम लक्ष्मण दशरथ वैष्णव की मानसिकता है, अतः उसके मन में प्रभु का नाम ही गूंजता है। चिड़िया के कुहकने में प्रभु का नाम ही है। यह जवाब सुनकर पहला व्यक्ति कहता है, देख रहा हूँ तुम्हारा जप तप ध्यान कुछ भी सफल नहीं हुआ। तुम वैष्णव हो, इसलिए चिड़िया भी वैष्णव हो जाएगी और कहेगी राम लक्ष्मण दशरथ। इतना कहकर वह मुसलमान मित्र से कहता है, अब तुम कहो। चिड़िया एक ही स्वर में चहकती जा रही है, कुकुर कुत। उसका प्रश्न सुनकर मुल्ला जी ने थोड़ी देर तक चिड़िया की आवाज़ सुनी, फिर बोले, चिड़िया अल्लाह की शोहरत कह रही है। वह कह रही है, खुदा तेरी कुदरत। शोहरत का मतलब स्तुति गान। वह स्तुति गान कर रही है, भगवान का स्तुति गान कर रही है, खुदा का स्तुति गान कर रही है। उसका जवाब सुनकर पहला व्यक्ति कहने लगता है, नहीं, ये नहीं बोल रही है। वह क्या मुसलमान चिड़िया है जो खुदा की शोहरत करेगी? तुम सबको क्या हो गया? सहज सरल स्पष्ट भाव से सुनाई पड़ने वाले पक्षी के कुहकने के पद को तुम बोल नहीं पा रहे हो। यह सुनकर तीनों मित्र एक साथ बोल पड़े, ठीक है, हम लोग तो नहीं बता सके, तू तो बड़ा बुद्धिमान है, अब तू ही बता दे। उनकी बात के पूरी होते न होते पहला व्यक्ति हंसकर कहता है, यह आश्चर्य है, इतने स्पष्ट रूप से सुनाई देने वाली आवाज को तुम सब समझ नहीं रहे हो।
वह कह रही है, दंड बैठक कसरत, यह व्यक्ति स्वास्थ्यविद है, इसलिए पक्षी की आवाज़ में वह यही सुन रहा है। उसकी बात सुनकर चारों मित्रों में वाक युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि चारों मित्रों का अलग अलग था। एक ये स्वास्थ्यविद थे जो सबसे पहले प्रश्न पूछ रहे थे, एक मुसलमान, एक वैष्णव, एक किसान। तो ऐसे जो जैसा था उसके ही भाव के अनुसार ही उनको चिड़िया की बात समझ में आ रही थी। दंड बैठक कसरत समझ में आ रही थी इनको, ये स्वास्थ्यविद हैं। उसकी बात सुनकर चारों मित्रों में वाक युद्ध शुरू हो गया। सभी यह सिद्ध करना चाह रहे थे जिसने जो कहा है वही ठीक है, उसके अलावा दूसरों ने जो कहा वह गलत है। इस प्रकार दोस्तों में आपसी झगड़ा होने लगा। ठीक इसी समय उसी मार्ग से एक ज्ञानी महापुरुष जा रहे थे। उन लोगों को झगड़ते देख महात्मा उनके पास आते हैं और पूछते हैं, अरे भाई, तुम लोगों को क्या हो गया है? आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तुम्हारे विवाद का क्या कारण है? उनकी आवाज़ सुनकर चारों दोस्त मुड़कर देखते हैं कि उनकी तरफ चले आ रहे हैं एक महात्मा। कसाय वस्त्र धारण किए हुए हैं, मुखमंडल पर एक दिव्य सौम्यता झलक रही है। उनको पास आते देख चारों एक साथ कहते हैं, महाराज, बहुत अच्छा हुआ आप आए हैं, आप ही हमारे प्रश्नों का समाधान कर दें। महात्मा बोले, तुम लोगों की समस्या क्या है? सबने महात्मा के सामने अपनी अपनी बात रखी। सबने मिलकर महात्मा जी के सामने अपनी अपनी सोच रखी। सबने यह जानना चाहा कि चिड़िया क्या कह रही है। उनकी समस्या सुनकर महात्मा जी बोले, अरे, इस बात को लेकर तुम लोगों में लड़ाई हो रही है। मैंने सोचा तुम लोगों में कोई कठिन समस्या आ गई है। अब सुनो, तुम लोग जो जैसा कह रहे हो सब ठीक है। समस्या क्या है जानते हो? समस्या यह है कि चिड़िया कुकुर कुत के सिवाय और कुछ नहीं कह रही है, पर जिसके मन का भाव जैसा है उसके मन में चिड़िया की कुहुक को सुनकर वैसी ही भावना का उदय होता है। किसान के मन में आती है खेत और फसल की बात, जो भगवत भक्त है उसके मन में ईश्वर की महिमा, और जो स्वास्थ्यविद है उनके दिल में जाग उठती है स्वास्थ्य चर्चा की बात। अब समझे, कहावत है ना, जिसका जैसा भाव वैसा लाभ। जानते हो, जैसे ईश्वर तो निराकार है, परंतु व्यक्ति की भावना के अनुसार वह तदनुरूप भाव में प्रकाशित होते हैं। यह हुई बात। यह कहानी का तत्व दर्शन कुछ ऐसा ही है कि हम जैसे होते हैं हमारे भगवान वैसे ही होते हैं। हमारा जैसा गुण कर्म स्वभाव होता है और जैसा हमारा उनसे भाव बनता है वैसे ही हमारे भगवान होते हैं। तो हर प्राणी के मन में उनके भगवान स्थित हैं। वह अपने भगवान को जगाने की बात है सिर्फ, कि वह जब भी जगाना चाहे वो अपने गुण कर्म स्वभाव और भाव के माध्यम से उनके वैसे ही भगवान उनके सामने स्थित हो जाएंगे। आज की इस कहानी के भाव को आइए माँ गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। इसे चाहें तो अपने स्वजनों परिजनों में आगे साझा भी कर सकते हैं, और इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में कोई भी भाव, कोई भी विचार आप यदि साझा करना चाहें तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अनंत अनंत आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।